स्पीच, ये सारे ओरल कम्युनिकेशन होते हैं, ओरल। और दूसरा टाइप होता है रिटन कम्युनिकेशन, जो कि लेटर्स, मेल, हम लोग रिपोर्ट के माध्यम से करते हैं। सो वर्बल कम्युनिकेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, फर्स्ट ओरल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड रिटन कम्युनिकेशन। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब जिसमें वर्ड का प्रयोग नहीं होता है, तो बॉडी लैंग्वेज, हम लोग कैसे खड़े होते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, दिस इज आल्सो, जिसमें बॉडी लैंग्वेज में जेस्चर, पोस्चर आते हैं कि कैसे खड़े होते हैं, कैसे देखते हैं। अपीयरेंस एंड ड्रेसिंग, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि हमारा ड्रेस भी, हम कैसे पहनते हैं, हम कैसे दिखते हैं, ये भी है। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल, मैं धोती कुर्ता पहन के आऊँ, आप तमिल है बोलोगे, एंड यू विल, आपको समझ में आएगा कि ये तो तमिल है ना। मैं जैसे लुंगी मार के आ गया, आप सोचोगे कि बंगाली है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो इससे भी कम्युनिकेशन होता है। देन फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे मैं गुस्सा हूँ तो अलग फेशियल एक्सप्रेशन आएगा, खुश हूँ तो अलग, है ना। प्रॉक्सिमैक्स, प्रॉक्सिमैक्स मतलब होता है यूज ऑफ स्पेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज ऑफ स्पेस। मैक्स इज स्पेस, यूज ऑफ स्पेस एंड डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर एंड रिसीवर, मतलब जो हमारा सेंडर है और रिसीवर के बीच में कितना दूरी होना चाहिए, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बातें करती हैं आंखें, है ना। तो ये भी एक कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज इज समथिंग वॉइस मॉड्यूलेशन, जैसे कि मैं कैसे रुक रहा हूँ, कितना मेरा पिच है, कितना टोन है, कैसे बात कर रहा हूँ, ये भी हमारा पैरा लैंग्वेज इज आल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देन लास्ट वन, हैप्टिक्स, हैप्टिक्स मतलब टच, मतलब टच करके भाषा भी बोला जाता है। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा हाथ हिलाया, है ना, नहीं जाओ, नहीं रुको, कुछ इस तरीके से। हैप्टिक्स, हैप्टिक्स मतलब टच। सो इन दिस यू हैव टू रिमेंबर these three are very important from exam point of view. First, proxemics, use of space, and haptics, it is something related to touch, and the paralanguage is something related to voice modulation or pitch or tone. Next, motivating factors of communication. So what are the motivating factors? What is the goal behind your communication? आपके communication का जो क्या है, क्या उद्देश्य है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब होता है इंटरनल, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब होता है एक्सटर्नल, बाहरी। तो इंट्रिंसिक के जो मोटिवेशन होता है वो आपका डिजायर होता है कि मैं, आपका एक इंटरेस्ट रहता है, आप जब कोई चीज़ को कर रहे हैं, आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको उसमें मजा आ रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, पर्सनली सेटिस्फाइड हैं, और आपका रिवार्ड इज द एक्टिविटी इटसेल्फ, मतलब आप उसके लिए कोई वो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं किसके लिए सीखना चाहूँ, अगर मैं देखो फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल के थ्रू से देखते हैं। स्टूडेंट स्टेइंग हार्ड स्पेसिफिकली टू सिक्योर द फर्स्ट रैंक और ए कैंपस प्लेसमेंट। अगर कोई व्यक्ति कम्युनिकेशन सीख रहा है, एक चीज है ना, कम्युनिकेशन सीख रहा है क्योंकि उसे प्लेसमेंट पाना है या फर्स्ट रैंक पाना है, तो ये हो जाएगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब आंतरिक, उसको मजा आता है उस चीज को करने में, कम्युनिकेशन कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहा है बिकॉज वो उस चीज को डेली इंजॉय कर रहा है, अपने इंप्रूवमेंट के कर रहा है। तो आप लोग मेरे को बताना, आपके इंग्लिश सीखने का पर्पस क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है या फिर इंट्रिंसिक कम्युनिकेशन। बेरियर्स मतलब होता है बाधा, ऑब्स्टिकल्स। बेरियर्स मतलब होता है बाधा।